हाय स्टूडेंट्स, आज एवरेज के वीडियो में हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। इसमें टाइप 6, 7, 8 ये 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स कितने हैं 14, उनका एवरेज कितना है 71 है। बट इट वाज लेटर फाउंड, बाद में पता चला दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली इंटर्ड एज 42 इंटर कर दिया गया। किसके बदले में? इंस्टीड ऑफ 56। इंस्टीड ऑफ का मतलब उसके बदले में, 56 के बदले में इंटर कर दिया गया 42। यानी कि हमने इंटर कितना किया, कितना कम इंटर किया। देखिए 56 इंटर करना था, हमने 42 किया, यानी कि कितना कम किया। 56 में से 42 को घटाएंगे यानी 14 जो है 14 हमने कम इंटर किया। नेक्स्ट आते हैं एंड ऑफ अनदर एज 74 इंटर किया। किसके बदले में? इंस्टेड ऑफ 32 के बदले में 74 किया। यहाँ पे क्या किया था हमने? माइनस किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने कितना किया? ज्यादा कर दिया। कितना ज्यादा? 2 और यहाँ आपको 4, 42। ये प्लस हो गया, मतलब हमने 42 ज्यादा किया और 14 कम किया। अब इस दोनों को अगर हम मैनेज करेंगे तो प्लस है एक साइन, एक माइनस है, तो दोनों जब जुटेगा तो क्या आएगा? अब देखिए, अब जब इसको घटाएंगे 14 3 42 और 14 दूनी 28, प्लस में 28 आया। यानी हम क्या किए हैं कि 28 ज्यादा इंटर कर दिए हैं, ज्यादा इंटर किए हैं। तो यानी इसका जो एवरेज है ये मेरा बढ़ा होगा, हमारा एक्चुअल एवरेज तो कम होगा। कम कितना कम होगा? 28 जो है, 28 को अगर हम 14 में बांटेंगे, 14 लोगों में, ठीक है, 14 स्टूडेंट में, तो कितना कितना आएगा? 2 आएगा। एवरेज वही होता है ना, जो हर एक बंदे को जितना मिलेगा इक्वल वही एवरेज होता है। तो इसका एवरेज क्या निकलेगा? 28/14। यानी कि 2 नंबर जो है हम सबको एक्स्ट्रा दे दिए हैं, सभी स्टूडेंट को हमने 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया है। तो हमारा जो एवरेज 71 आया था वो हमको 2 घट के कितना आना चाहिए था? 69। आई होप कि क्लियर हो गया हो। बहुत आसानी से निकालने के बहुत तरीके, कैलकुलेशन मेथड पे जाइएगा बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने सिखाया बहुत ही शॉर्टकट मेथड से। एवरेज वेट ऑफ 3 मेन ABC। देखिए ABC है, एवरेज वेट 84 है। D ज्वाइंस देम, D जुट गया। अब क्या हुआ? एंड द एवरेज वेट ऑफ द 4 बिकम्स 80। अब क्या हुआ कि 80 हो गया। A B C D इन चारों का मिलके कितना हो गया? 80। गौर कीजिएगा, 3 लोग पहले से थे, उनका कितना घट गया? 3 लोगों का घटा, 4 3 लोगों का घटा। ठीक है, तो 12 तो इनका घटा। दूसरा, अगर D का जो वेट 84 होता तो सेम टू सेम एवरेज रह जाता, कहीं कोई अंतर नहीं होता। लेकिन यहां तो 80 हो गया, यानी कि इन तीनों के लिए भी ये 4 एवरेज घटा दिया है। ठीक है, यानी कि इन तीनों के लिए ये 12 घटा दिया है और अपने लिए भी तो 84 के जगह 4 कम ही लाया है, यानी अपना भी ये 4 घटाया हुआ है। तो 16 जो है ये 84 आता, अगर इसका वेट 84 होता तो कोई अंतर नहीं होता। लेकिन ये 16 वेट इसका कम है, 84 से 16 कम है, तो 16 घटाएंगे, इसमें से कितना आएगा? 8, 7 में से गया 6, 68 वेट है, जिसके कारण ये 80 टोटल का कर दिया। चारों लोगों का 80 हो गया, समझ गए? सॉरी, ये D joins them at the average, सॉरी, यहाँ पे तो आगे हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। इफ E whose weight, देखिए इसको फिर से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक, देखिए आगे पढ़ना चाहिए था। इफ E whose weight is 3 more than that of D। ठीक है, अभी हमारा क्या आ गया था? D का वैल्यू हमने देख लिया था, 68 आ गया था। ठीक, ये D का वैल्यू है। अब बात आती है कि E के बारे में कह रहा है कि D से ये कितना अधिक है? 3 अधिक है। ठीक, तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा? E का वैल्यू आ जाएगा आपका 71। अब फिर से बोला जा रहा है then D रिप्लेसेज A। अब ये किसको रिप्लेस कर रहा था? ये A को रिप्लेस कर रहा है। अभी देखिए, अभी आप समझिएगा, A B C D इसका एवरेज 80 है। A को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ रहा है? E आ रहा है। देखिएगा, अगर ये 80 होता, E का वैल्यू 80 होता, ठीक है, तो कोई भी अंतर नहीं होता, 80 का 80 ही रह जाता अगर E का वैल्यू 80 होता है। यहाँ पे तो आपका 71 है।
द एवरेज वेट ऑफ BCDE बिकम 79। अब जो BCDE ए तो हट गया, ए हट गया, अब ई आ गया, इसमें ई का वेट आपका 71 है। ठीक, इसका टोटल एवरेज कितना आ रहा है 79, क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है 79। तो आप देखिए इसका तो आपको आना चाहिए था, अगर ये 80 होता तो कितना आता, ये देखिए आप समझिए चीजों को, इसका 79 हो गया, यानी घटा कितना, 4 घट गया, 4 घट गया, 4 घटा, क्यों घटा, देखिए ए और बी, ए और ई, इस दोनों में जो डिफरेंस रहा होगा, ठीक है, वो 4 का रहा हो, मतलब ये दोनों अगर जाता, ठीक, जाता तो कितना जाना चाहिए, ये एक ई आया और एक ए गया, यानी हमारा ज्यादा चला गया। हमारे पास ई का वैल्यू 71 दिया हुआ है, जो हमने पहले निकाला 68 + 3 करके 71 दिया हुआ है। अभी मेरा क्या हुआ कि ये एवरेज घट के आ गया 79, यानी कि 4 और घट गया। तो ए अगर 71 ही होता तो सेम टू सेम हो जाता कि ई आया 71 और ए चला गया 71, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 4 घट गया, यानी कि ए जो गया होगा, ए आपका 75 वेट रहा होगा, 75, तभी ना 4 एक्स्ट्रा लेके चला गया। देखिए यहाँ पे 75 है और ए का ही पूछ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा वीडियो को स्लो करके या बार बार देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मीन यानी कि पहले भी बता चुका हूं, एवरेज ही होता है। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30, 10 नंबर्स है, एवरेज इसका 30 है। लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व दैट नंबर्स 15, 23 आर रॉन्गली टेकन एज 51 एंड 15 को क्या किया कि 51, 15 को 51 और 23 को 32, ये रिकॉर्ड कर लिए। ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल हमारा ये है और जो गलती से हो गया ये हमारा ये है। तो हमारा अंतर कितना का हो, इसको जोड़ लीजिए 8, 3 38, इसको जोड़ लीजिए 3 83, दोनों का अंतर कितने का है, अंतर आपका कितना आएगा, हमको ओरिजिनल ये चाहिए, हमने प्लस में कितना कर दिया है, प्लस में इसको घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 3 गया 4, आपको प्लस में आपने 45 कर दिया, आपने एक्स्ट्रा प्लस में 45 कर दिया। ठीक है, हमारा जो 30 है वो तो हम जो जोड़े 51 और 32 करके उस पे आया वैल्यू, हमने 45 ज्यादा डाला था, तो 10 को अगर 45 को हम 10 लोगों में बांटेंगे तो कितना आएगा एवरेज इसका 4.5, यानी कि सब लोगों के लिए हमने 4.5 ज्यादा डाल दिया था। ये तो सब अलग अलग आदमी को 30-30 मिलना चाहिए, लेकिन 4.5 ज्यादा डाल के ये बना हुआ है, इसलिए इसमें से 4.5 घटा देंगे, वही हमारा जेन्युइन एवरेज होगा। ठीक है, तो 0.5 हो गया और ये 26 आपको 25.5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। A student finds the average of 10 2 digit number, गौर कीजिएगा 2 digit नंबर है। ठीक है, x होगा y होगा, ये नंबर होगा। While copying number by mistake he writes one number with its digits interchanged। अब कोई भी एवरेज रहा होगा, एवरेज कुछ भी था, यहाँ पे इसने क्या किया, xy की जगह yx लिख दिया, 2 डिजिट का नंबर है। एज ए रिजल्ट हिज आंसर इज 1.8। ठीक, और टोटल कितने नंबर का एवरेज दिया है, टोटल 10 नंबर का एवरेज दिया है। अभी क्या हो गया, हमारा जो नया आंसर आया, ये उलटने के बाद नया आंसर जो आया वो क्या हो गया, आंसर इज इतना लेस, यानी कि जो नया आंसर आ रहा है, पहले कुछ भी रहा होगा, नया आंसर जो आ रहा है वो 1.8 लेस आ रहा है, लेस जो आ रहा है मेरा average of 10 2 digit while copying number by mistake he writes one number with it as a result his number इतना घट गया, किसके कारण, क्योंकि हमने गलत नंबर एंट्री कर दिया, घट गया। मेरा जेन्युइन क्या होना चाहिए 1.8, घटना नहीं चाहिए था। ये जो घटा होगा किसके कारण घटा होगा, नया नंबर कम हम डाल दिए होंगे, इससे ये कम होगा। अब कितना कम होगा इसका पता करना है, कितना कम होगा। देखिए सबका एवरेज घट गया 1.8, यानी कि टोटल आदमी का कितना अंक घटा होगा 1.8 गुने 10, सबके लिए अगर 1.8 करेंगे तो 1.8 गुने 10 हुआ, तो टोटल हमारा घटा कितना 18 नंबर घट गया। ठीक, 18 नंबर घट गया, वही तो अंतर होगा इस दोनों के बीच, इस दोनों के बीच वही अंतर होगा। तो अब आती है बात कि संख्या क्या हो सकता है। देखिए
कोई भी संख्या क्या होता, 10x प्लस वाई होता। अभी हमारा क्या हुआ कि ये जो नया संख्या है वो कम है, 10y प्लस एक्स, यही है। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, इसी का वैल्यू क्या आएगा, ये आ गया आपका 9x माइनस 9y, ठीक है, बराबर क्या है 9x माइनस 9y इक्वल टू 18 है हमारा। अब देखिए x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 9 से अगर सबको काटेंगे तो 9 दूना 18, 2 आ गया। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए, इस संख्या को क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, क्योंकि ये 10th डिजिट पे है तो 10x प्लस वाई लिखाता है। इसको हमने नंबर सिस्टम इस समय में आपको बताया गया है पहले भी, और जब उल्टेंगे तो 10y प्लस x होगा। जब इस ऊपर वाला मेरा सही था और ये हमने कम डाल दिया इसलिए मेरा एवरेज घट गया था। अभी हमको क्या करना है, दोनों का अंतर पता कर लिए, x माइनस वाई, ठीक है, इन दोनों का अंतर पता कि वो 18 होता, ये जो अंतर हुआ x माइनस वाई हुआ, ठीक है, तो 2 है। यहाँ पे लिख रहा है डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो डिजिट यही था ना x और y, उसका अंतर कितना आएगा 2। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोगों को सही से देखना है। आगे देखिए, इन एन एग्जाम, किसी एग्जाम में द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 60। कितना था एवरेज, 60 था एवरेज, पता नहीं है कि स्टूडेंट कितना था, x रहा होगा, ठीक है। आफ्टर ओमिशन ऑफ कंप्यूटर एरर, कंप्यूटर में एरर होने के कारण द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स हैड टू बी चेंज्ड फ्रॉम 60 से 30। 100 स्टूडेंट का जो था वो 60 से क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है। यानी हमारा घटेगा कितना, पहले तो एवरेज 60 था, पहले एवरेज 60 था, यानी कि टोटल मार्क्स कितना था x इंटू 60। अगर x स्टूडेंट था और 60 एवरेज था तो x इंटू 60 टोटल मार्क्स हुआ। अभी कह रहा है कि कंप्यूटर एरर सही करने पे x में से जो 100 लोग थे उनका मार्क्स 60 से 30 हो गया, यानी कि हमको फिर घट कितना रहा है, 100 गुने 30 मार्क्स तो घट रहा है, यानी मेरा एवरेज तो घटने वाला है 60 से, अब क्योंकि ज्यादा हमने पहले लिया था और 30 आ रहा है तो घटने वाला है कितना, 3000 मार्क्स घटने वाला है। अब आगे पढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द एग्जामिनीज केम डाउन टू 45 मार्क्स। एवरेज क्या हो गया हमारा, अब 60 से कितना आ गया 45 हो गया, ठीक है। स्टूडेंट का संख्या तो वही था, एवरेज अब हमारा 45 आ गया। तो देखिए आपको सोचना चाहिए, यहाँ जो घट रहा है ये किसके बराबर होगा, इसमें अंतर कितना का आया था 45 और 60 में 15x गुने 15, यही ना अंतर आया होगा। देखिए वही चीज है ना, x गुने 15 का ही अंतर आया होगा, x गुने 60 था, अभी x गुने 45 हो गया, यानी x गुने 15 घट रहा है, तो x गुने 15 जो घट रहा है वो इसके बराबर है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 200 आ गया, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना था 200, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 लोग हैं, इज इंक्रीज्ड बाय, प्लस में चला गया कितना 0.75। देखिए वो ट्रेडिशनल जो भी तरीका है वो पुराना हो चुका है, वो तो आपका बनाने का तरीका वो किसी भी सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, अगर इसको समझ जाएंगे तो आप कैलकुलेशन में आसानी होगा, वो थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। क्लास इंक्रीज्ड, ये बढ़ गया है, ठीक है। व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट weighing 30 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट। देखिए कोई आदमी 20 में से घट, देखिए संख्या तो सेम रह गया क्योंकि हमने रिप्लेस किया है, यानी कि 20 में से एक आदमी को निकाला और दूसरे को डाल दिया, तो 20 का तो 20 ही रह गया, संख्या तो घटा नहीं है स्टूडेंट का। रिप्लेस किससे किया, 30 kg पहले से था उस आदमी का, अब जो नया आदमी आया वो तो 30 प्लस कुछ होगा, 30 प्लस कुछ होगा, तब ना ये 0.75 एवरेज बढ़ गया। तो 20 आदमी के लिए अगर 0.75 बढ़ेगा तो टोटल कितना केजी बढ़ेगा, 20 गुने 0.75 केजी बढ़ेगा, 75 2 150 15 केजी बढ़ा है, 15 केजी। तो नया आदमी जो आया होगा तो वो 30 अब प्लस 15 केजी एक्स्ट्रा लाया होगा, तभी ना हमारा एवरेज इतना बढ़ गया है। आई होप कि क्लियर हो गया, 45 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन एवरेज है ऑफ 20 आइटम्स, 20 आइटम का 55 है, ठीक है। अब कह रहा है इफ 2 आइटम 45 और 30, इसमें से 2 आइटम चला गया, बचा कितना 18, 2 गया, कितना कितना का 45 और 30 का, ठीक है। आर रिमूव्ड द न्यू मीन ऑफ द रिमेनिंग आइटम। देखिए इसको भी आप समझिए, 55 था हमारा, गया कितना कितना का 45 और 30। अगर दोनों लोग 55 का जाता, यानी कि 110 केजी, अगर 110 क्या है, हाँ 110 जाता अगर,
ठीक है, तो मेरा एवरेज तो 55 ही रह जाता, क्योंकि कोई अंतर ही नहीं होता, सेम सेम जा रहा है ना। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि हर एक आदमी के पास 55 है, अगर दोनों गया 55-55 का तो एवरेज तो सेम रह जाता, चाहे वो 18 नंबर 2 आदमी जाता या 4 आदमी जाता, 55-55 का एवरेज मेरा उतना ही रहता। लेकिन यहाँ क्या किया कि 45 और 30 का निकल गया, यानी 75 का ये चला गया। हमारे पास एक्स्ट्रा बच कितना गया, इसमें जाना तो 110 था लेकिन गया तो 75 ही, हमारे पास बच गया 35 हमारे पास बच गया। अब देखिए जो 35 बच गया इसको हम लोग क्या करेंगे, 55 तो हमारा है ही, जब कम ही आदमी इसमें से कम अंक ही गया है तो मेरा तो इससे घटने का तो मतलब ही नहीं है, जो होगा बढ़ेगा ही। अब 35 मेरे पास बच गया, 55 तो हमारे पास 18 आदमी के लिए 55 हमारा जस का तस है, लेकिन इसमें हमको 35 जो है ये भी 18 आदमी में बांट देना है, ठीक है। तो लगभग 18 दूना 36 होता है, ठीक है। तो लगभग आप इसको 55 और प्लस कितना हो जाएगा 18 इकाई 18 18 95 144, देखिए 150 बचता ना, तो 144 तो 1.9 के आसपास आएगा, तो ये आपका 56.9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप 57 के आसपास मार देते तो आंसर आ जाता, ठीक है। बात को समझिए आप लोग। The average marks obtained by 40 students, देखिए 40 स्टूडेंट है of a class is 86, ठीक है। If the 5 highest marks are removed, अब देखिए 5 लोग इसमें से निकल गए, बचा कितना हमारे पास 35, 5 ये हाईएस्ट मार्क्स वाला लोग हैं, जिसके कारण क्या हुआ, द एवरेज रिड्यूस्ड, एवरेज जो है ये वाला एवरेज ये घट गया, बढ़ा नहीं घट रहा है, माइनस हो रहा है इसमें से 1 मार्क्स, कितना माइनस हो गया 1, यानी 85 हो गया, ठीक है, ये 85 हो गया। कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ द 5 स्टूडेंट, जो 5 लोग गए हैं उनका एवरेज पूछ रहा है, तो सोचिए जो गया होगा वो 86 गुने 5 तो गया ही होगा, ठीक है, इतना मार्क्स तो गया है वो पांचों मिला के। एक्स्ट्रा कितना ले गया, एक्स्ट्रा ले गया आपका -1 जो हो रहा है, यानी एक मार्क्स किन लोगों का और एक्स्ट्रा ले गया, 35 लोगों का, ठीक है। 86 गुने 5 तो ले ही गया और वो अपना निकाला 86 गुने। अब देखो बात तो अब हमको 35 लोगों का ही करना है, ये मत सोचने लगेगा कि 40 लोगों का न ले जाएगा, 40 लोगों में कंफ्यूज मत होइएगा। पहले ये 5 आदमी था, ये 86 अपना लेके चला आया, ठीक है, फिर भी हमारा यहाँ पे होना चाहिए था 86। अब समझिए चीजों को, 86 होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि 85 हो गया, यानी कि 35 एक्स्ट्रा 35 लोगों का ना एक एक करके वो ले गया होगा, एक्स्ट्रा क्या ले गया होगा 35 गुने 1 मार्क्स और ले गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसका एवरेज पूछ रहा है आपसे, इतना आप निकाल लिए कि पांचों आदमी लेके कितना मार्क्स गया, टोटल 86 गुने 5 और प्लस 35 में ले गया। अब एवरेज निकालना है तो आपको पता ही है 5 से भाग दे देंगे, 5 से ये कट जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 86 और 7 कितना हो जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा 93, आ गया। अब इसी क्वेश्चन को चलिए अभी मैं क्लियर ही कर देता हूं, अगर आप लोग बनाते तो क्या करते, 40 गुने 86 करते, ठीक है। इसमें से आप घटाते x, बराबर में लिखते 35 का 85, ठीक है, गौर करते रहिएगा, 35 गुने 85 करते, इसको आप कैलकुलेट करते रहते हैं, x का वैल्यू आता आपको, इसको करिए लीजिए, चलिए 6 चौक 24, 7 में 2, 8 चौक 32 और 2 34, इसका वैल्यू आता आपका 35 गुने 85 कीजिए, 25 और 25 40 और 2 42, 5 3 15 और 3 24 है 25, ये आता है आपका 5 7 9 2 2975 आता, ठीक है, 2975 आया। अब इसको घटाइए आप, 5 आता, 13 में से 7 गया तो 6 आता, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, 465 आया, ठीक है। अब इसको जो भी आता उसको आप 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते कितना आता, 9 5 45 और 5 3 15। इतना प्रोसेस जो करते हम आपको बता रहे हैं इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, नहीं तो आप अगर समझते तो इसको सीधा सीधा आप करते चले जाएंगे, क्लियर है। इसलिए ये ट्रेडिशनल मेथड पे जाइएगा, कैलकुलेशन में फंस जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38, 50 नंबर है उसका एवरेज कितना है 38, ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं। इफ 2 नंबर्स नेमली, देखिए 2 नंबर्स नेमली 50 नंबर है, इसमें से 2 चला जा रहा है, अब हमारे पास कितना बचा 48, और इसका जो जा रहा है वो कितना कितना का, जो भी जा रहा है वो कितना कितना है आपका 45 और प्लस में
55 है। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। आप तो सोच रहे हैं कि एवरेज 38 है, इसको घटाएंगे निकालेंगे, आप यही समझ लीजिए ना। आप देखिए कभी भी क्या होता है, टोटल अगर मार्क्स है, टोटल नंबर है, तो क्या होगा 50 गुने 38 होगा। अभी हम मान लिए कि चलो 50 एवरेज था, 38 नंबर था, ठीक है, बात तो बराबर ही हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आता है आपका 100। दो आदमी में 100 ही तो निकलना चाहिए। अगर 50 हम मान लेते हैं एवरेज, तो दो आदमी में 100 ही निकलना चाहिए। तो ये जो अब मान लीजिए 36 था, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 38 हो जाता, 38 हो जाता, ठीक है, जाए 36 हो जाता, 38 है तो 36 हो जाता। अगर इसको हम मान लेते हैं, नंबर मान लेते हैं, और ये एवरेज मान लीजिए, तो ये अब 36 हो जाता, ठीक। और उसका एवरेज क्या होता, हमारा 50 ही रह जाता। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए ठीक है, वैसे ही इसको बनाया। द एवरेज ऑफ 50 नंबर, ठीक है, 50 नंबर है, इसका एवरेज कितना है 38 है। अब कह रहा है कि इसमें से निकल गया कितना, आपका 100 निकल गया, टोटल 100 निकल गया। तो इसको क्या होगा कि ये 50 नंबर का था, तो 48 नंबर का एवरेज पूछ रहा है, ठीक। एवरेज कितना होगा 148 का, ठीक है। इसमें से अगर 100 निकला था, हम अगर जोड़ देंगे तो सेम चीज ये होना चाहिए। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, कैलकुलेशन कितना आसान है। देखिए 100 को जब ही इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुने 36 हो जाएगा, कोई डाउट। क्योंकि 50 जो था वो 38 टाइम था, इधर वाला 2 टाइम घटा दिए तो 36 टाइम बच गया। 48 गुने x, अब देखिए 12 3 36, 12 चौका 48 और 3 36, ठीक है। x का वैल्यू आपका पूछा जा रहा है, x का वैल्यू पूछा जा रहा है, एवरेज वही ना होगा। अब इसको आप भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा 25 गुने 3 बटे 2, 75 बटे 2 कितना होता है 36, 37.5, ठीक है, नहीं 36 37 7 दूने 14, 37.5, ठीक तो है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्रिकेट, अब देखिए क्रिकेट में क्या होता है कि आप समझिए, क्रिकेट में जब होता है कि एवरेज पूछा जाएगा बॉलर का, इसको गौर से थोड़ा देखिएगा। एवरेज ऑफ बॉलर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रन्स और टोटल नंबर ऑफ विकेट, ठीक है। ये क्या होता है कि कोई बॉलिंग जब करता है तो वो अपने टोटल रन कितना दिया और टोटल नंबर ऑफ विकेट कितना लिया, ठीक है। तो ये होता है रन पर विकेट, ठीक है। ये इस तरीके का एवरेज हो गया। एक होता है कि रन पर ओवर, वो भी होता है कि एवरेज। तो आप समझिएगा कि अगर कहा जाए कि बैट्समैन का एवरेज ऑफ बैट्समैन, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रन बटे टोटल नंबर ऑफ इनिंग, ठीक है, इनिंग्स। अब देखिए अलग अलग तरीके से दे सकता है। अगर ये कई मैचों की बात करें तब तो इनिंग वाला फॉर्मूला आएगा। अगर एक ही मैच में बोले कि एवरेज कितना हुआ उसका, तो मतलब कितना रन बनाया और कितना ओवर खेला, ठीक है, टोटल रन और बटे ओवर कर देंगे फिर भी निकलेगा। ये अगर एक इनिंग की बात करें तो टोटल रन बाय टोटल ओवर निकलेगा, वो बैट्समैन का होगा। तो इसी तरीके से चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85, क्रिकेटर उसका बॉलिंग एवरेज क्या है 24.85, ठीक है। पर विकेट देखिएगा, पर विकेट है मतलब ये बॉलर की बात कर रहा है, यानी कि एक विकेट लेता है इतना रन लेने के बाद एवरेज में, ठीक है। पर विकेट है, टेक्स 5 विकेट्स फॉर 52 रन, अभी इसका ये एवरेज है। अब कितना विकेट ले चुका है वो हमको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है कि 5 विकेट लिया, कब 52 रन देकर, यानी कि इसका एवरेज क्या हो गया 102.4, यही हुआ ना। 5 विकेट जो लिया उसका एवरेज क्या आया 12.4 रन। 12.4 रन देके ये 5 मतलब एक विकेट ले रहा है, इसमें एवरेज यही है। पहला कह रहा है कि इसका एवरेज इतना था,
द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच वाज, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच वाज। अब देखिए लास्ट मैच खेलने वक्त उसका नंबर ऑफ विकेट ये पूछा जा रहा है x + 5 का वैल्यू। देखिए x + 5 का आपसे पूछ रहा है। देखिए करना क्या है इसमें कि ये कह रहा है कि एंड देयर बाय एवरेज डिक्रीज्ड बाय 0.85। तो अभी क्या हो गया, एवरेज 24 हो गया। 0.85 अगर घट जाएगा तो एवरेज क्या हो गया, अभी एवरेज 24 हो गया हुआ है लास्ट मैच खेलने के बाद। तो टोटल मैच ये कितना खेला, x + 5। इसका भी तरीका है उस तरीके से बनाने का, सिंपल वाला। जब आप लोग समझ जाएंगे तब उस तरीके से इसको भी बताऊंगा मैं, ठीक है। इतना पहले ये x विकेट लिया था, अभी 5 विकेट लिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसका एवरेज 24 हो गया घट के। हमारे पास क्या था पहले से, x × 24.85, ठीक है। ये टोटल हो गया रन, प्लस में 5 × 52 या मान 5 × 12.4 या 52 सीधे लिखिए, बात बराबर है। ये मैं सोचा कि उस तरीके से आपको बता दूं, लेकिन चलिए मैं सिंपल वे में बताता हूं। ये हो गया आपका। अब गौर कीजिए, x × 24 है, x × 24 है, ये है x × 24.85। देखिए ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x × 0.85, ये हो गया आपका। और इधर आपके पास क्या बचा है, 24 × 5। 24 × 5 कितना होगा, 120 होता है। और उसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 52। ये जो 52 इधर आएगा, घट गया। अब आपके पास x का वैल्यू क्या आएगा, इसमें से जब 52 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 68। यही बचेगा, देख लीजिए, हाँ 68 बचेगा, बाई में 0.85। देखिए पॉइंट अगर हटाते हैं तो ये इतना हो गया, 17 × 5 = 85 होता है, 17 × 4 = 68 होता है। और 5 से जब इसको काटेंगे 400 को तो 80 आ जाएगा आपका। x का वैल्यू 80 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच 80 आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32। देखिएगा रन जो ले रहा है 10 इनिंग, अभी बताया था इनिंग में बात कर रहा है, तो इसका एवरेज क्या है, 10 इनिंग में 32 है एवरेज, ठीक। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही टेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4। इसका एवरेज कितना बढ़ाने को बोल रहा है, +4 कहने को कह रहा है, यानी कि 36 एवरेज हो जाएगा। कितना इनिंग और खेलेगा, 1 इनिंग खेलेगा, 11 इनिंग टोटल हो जाएगा। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 36। तरीका बहुत सारा है। देखिए इसको 11वां इनिंग में 32 रन तो बनाना ही है, क्योंकि 32 से तो ज्यादा एवरेज है ना, 32 रन तो इसको बनाना ही है। लेकिन फिर चूंकि 4 एवरेज इसमें बढ़ रहा है, अब बात तो अभी कैलकुलेट तो हमको टोटल 11 इनिंग पे करना है, तो 32 तो बनाएगा ही, प्लस में क्या करना पड़ेगा, इसको टोटल 11 इनिंग के लिए 4-4 रन और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, यानी कि 11 × 4 लेना पड़ेगा। तो 44 और 32 कितना होता है, 76 हो गया आपका, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका है। देखिए 11 × 36 आप करेंगे, उसमें से घटाएंगे 10 × 32, ठीक है, बात बराबर ही हो जाएगा, वही चीज तो आ जाएगा। देखिए द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वाज 12.4। बॉलिंग एवरेज की बात कर रहा है, 12.4 क्या है, बॉलिंग एवरेज है, ठीक है। ही इम्प्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज। देखिए अब बात हो रही इम्प्रूवमेंट की, तो सोचिएगा थोड़ा इसको, इसलिए मैंने लिया इस सवाल को, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि एवरेज बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। लेकिन नहीं, कोई भी अपना अगर एवरेज बॉलर सुधारेगा, अगर बैट्समैन सुधारता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अपने रन को बढ़ाएगा। लेकिन बॉलर अगर एवरेज को सुधारेगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो रन देना कम करेगा, विकेट ज्यादा लेगा, रन कम करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, 0.2 घटा रहा है, ठीक है। When he takes 5 विकेट फॉर 26 रन इन हिज लास्ट मैच, ये क्या किया, 5 विकेट लिया और 26 रन दिया लास्ट मैच में, ठीक। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वाज, इससे पहले जो विकेट लिया था इसकी बात कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि 26 ये दे रहा है, तो फिर आप ट्रेडिशनल पे चले जाइए। देखिए पहले इसका क्या था, x विकेट था, रन कितना दिया था,
12.4। ठीक, अभी फिर नया कितना लिया, 26 रन लिया, प्लस में कितना 26 रन लिया। ये किसके बराबर होना चाहिए, टोटल विकेट हमारे x+5 हुआ और घट गया है एवरेज घट के मेरा कितना हो गया 12.2 हो गया है, क्योंकि वो एवरेज को इंप्रूव किया है यानी कि घट गया है। ठीक है 12.2। अब इसको गौर कीजिए, ये x है, x इंटू 12.4 है और x इंटू 12.2 है, तो इधर जब आएगा तो क्या होगा x इंटू 0.2 हो जाएगा। देखिए जब हम बताते हैं नया ट्रिक से तो आप देखिएगा वही चीज यहाँ पे आ जाएगा, जब हम कैलकुलेट करके आते हैं तो वही चीज आ जाएगा कैलकुलेशन में, x इंटू 0.2 हो गया। क्लियर, इधर आपका क्या बच जाएगा 5 गुने 12.2, 12×5 60 61 बच जाएगा। ठीक है 5 दूना 10, 12×5 60 61, और ये घट जाएगा आपका 26, इसमें से घट जाएगा, ये वाला 26 घट जाएगा यहाँ, तो आपका कितना बचेगा माइनस जब भी होगा तो 11 में से 6 गया 5 और 5 में से 2 गया। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 35/0.2 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, पॉइंट हटाइएगा, ये इतना जाएगा 1, 7 दूने 14 और 75, 175 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64 इनिंग्स। देखिए 64 इनिंग्स में इन हिज कुछ भी सर्टेन एवरेज था। ठीक है, 65th इनिंग जब ये खेलता है तो ही इज बॉल्ड आउट। ठीक है, बॉल्ड आउट हो गया यानी कि कोई स्कोर नहीं बना, नो स्कोर ऑन हिज पार्ट, ये अपनी तरफ से कोई भी रन नहीं बनाता है। ठीक, दिस ब्रिंग्स डाउन, इससे क्या होता है, क्या कम हो जाता है, इसका एवरेज 2 कम हो जाता है। इसका एवरेज जो x था पहले मान लीजिए, अब क्या हुआ इसका एवरेज घट रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, हिज न्यू एवरेज ऑफ रन इज, इसका एवरेज घट गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 64 था। ठीक है, ये x था, प्लस में 0 बराबर में क्या होना चाहिए, 65 मैच खेले हैं, 65 मैच खेला हमने, और इसका एवरेज क्या हो गया था, घट के x-2 हो गया था। अब सेम चीज है आपका, फिर आप घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये जो 2 है, 2 आपका किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, 2 इंटू 65 कितना होता है 130 हो गया, ये आपका माइनस था तो इधर आकर प्लस में हो गया, और ये 64x है, इधर 65x है, वो घट के x इधर आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 130। ये पूछ रहा है आपसे क्या, हिज न्यू एवरेज क्या होगा, x में से 2 घट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 128। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या है, किस तरीके से हो रहा है, x इक्वल टू सिंपली क्या जा रहा है 65 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे जो आपका घट रहा था तो 65 मैच में क्या हो जाता, ये घटते जाता, टोटल कितना, देखिए एवरेज जो है उतना ही रह गया। इसका मतलब क्या है कि 65 मैच में जो इसका एवरेज -2 किया, ठीक है -2 किया, तो -2 करने के लिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, -2 करने के लिए ये कितना रन घटा देगा, कितना रन ये घटा देगा, तो -2 करने के लिए 65 मैच में -2 करते जाएगा, यानी कि 130 रन ये घटा दिया। ठीक है, 130 रन घटा दिया। 130 रन घटाने से क्या हुआ कि ये कोई फायदा तो दिया नहीं, ये 2 रन भी घटा दिया। अगर 64 का इसका मतलब 128 था, तब ना उसमें से सब में से घटाते चला गया ये 2-2 करके, कुछ फायदा नहीं दिया, 64 के लिए भी 2-2 करके ये घटा दिया और अपना भी 2-2 घटा दिया। ठीक है, तो यानी इसको 130 अपना मिला के घटाना पड़ा, इन लोगों को घटाने के लिए 128 घटाना पड़ा। ठीक है, यानी कि टोटल पहले वाला एवरेज क्या था 130 था, अब 128 हो गया। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है आप इसको फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अ क्रिकेटर हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 8 इनिंग। 8 इनिंग के लिए कितना रन है, x है, इन हिज 9th इनिंग, 9वां इनिंग खेलता है। ठीक, ही स्कोर्स 100, कितना रन स्कोर किया 100, देयर बाय इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 9 रन।
अब क्या हो गया, इसका एवरेज +9 में चला गया। गौर कीजिएगा कितना +9 में जाएगा, टोटल रन ये कितना एक्स्ट्रा बनाया होगा, इसका कुछ भी एवरेज रहा होगा उसमें कितना बनाया होगा, कितना बनाया होगा। देखिए एक तो एवरेज इसका x था जो ये तो पूरा किया ही, x पूरा किया ही, एक्स्ट्रा 9 आदमी के लिए, क्योंकि अब हम कैलकुलेट 9 इनिंग के लिए करेंगे, तो 9 इनिंग के लिए वो एक्स्ट्रा कुछ कुछ कितना कुछ कुछ दिया हुआ है कि 9 एवरेज बढ़ा दिया है कि 9 के लिए ये 9 बढ़ा दिया है, यानी 81 रन ये तो एक्स्ट्रा लिया होगा और एवरेज इसका x रहा होगा, तो बना रहा है 100 ही रन, यानी कि x के जगह पे क्या रहा होगा, 19 रहा होगा पहले से एवरेज, तभी ना 19 और प्लस 81 बनाया तो इसका 9 एवरेज बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें पूछा हिज न्यू एवरेज ऑफ रन इज, तो 19 तो इसका पहला एवरेज था, 9 एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो 28 हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग गौर से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, एक बार दो बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन। देखिए 40 इनिंग का कितना है, 50 रन है। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाई 172 रन। हाईएस्ट मान लीजिए कुछ भी होगा और लोएस्ट जो भी होगा उसका अंतर कितना दिया होगा, 172 रन। कह रहा है इफ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, 2 इनिंग घटा दिया, इसमें से हटा दिया 2 इनिंग, इसके पास इनिंग कितना बचा, 38। अब कह रहा है रिमेनिंग 38 इनिंग्स का एवरेज क्या है, 48। कह रहा है कि एवरेज जो बच गया 38 इनिंग का वो 48 हो गया, 48 हो गया। देखिएगा ये 2 इनिंग जो गया, 2 इनिंग गया वो अपना 50-50 तो ले ही गया होगा, लेकिन कह रहा है कि एक्स्ट्रा ये जो घटा दिया है कितने का अंतर है, -2 हो गया है। किसके लिए, अभी तो हमको कैलकुलेट इस पे करना है, वो अपना ले गया। ठीक है, तब तक इसका 50 इनिंग था एवरेज, लेकिन अब इसमें से भी 2-2 इसका करके ले लिया, 2-2 करके ले लिया, यानी कि कितना ले गया, 2 गुने 38 एक्स्ट्रा ले गया। ठीक है, कह रहा है द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर, और ये फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो टोटल ये रन ले कितना गया, देखिए 100 और प्लस में 3 दूने 6 74, 3 दूने 6 8 दूने 16 76, 176, ये दोनों मिल के ले गया 176। तो H माइनस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट दिया है 172 और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट हमने निकाल लिया, यहाँ पे हाईएस्ट प्लस लोएस्ट निकाला ना, अभी दोनों का यही ना है, 176 निकाल लिया। ठीक है, तो तरीका तो बहुत है। अब आप इसको कर लीजिए, हाईएस्ट कैसे निकलेगा, 2 हाईएस्ट बराबर क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ दीजिए 8, या ऐसे ही निकालिएगा तो 174 आ जाएगा सीधे H का वैल्यू। चलिए 7 दूने 14 3, H का वैल्यू आ गया 174। अगर H का वैल्यू 174 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। पूछा जा रहा है हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर, तो हाईएस्ट स्कोर इसका यही रहा होगा ना, 174। कहीं कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ 20 ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज, 20 ओवर का मैच है। ठीक है, रिक्वायर्ड रन रेट कितना है, 4.2। इफ द रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ 15th ओवर, 15th ओवर तक जब खेला तब इसका रन रेट कितना है, 6 है। अब कह रहा है ये किसके लिए था, ये जीतने के लिए था, हमको इतना मेंटेन करना था, लेकिन हम कितना कर रहे हैं, 6 का। द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैच, अब हमारे पास बचा कितना ओवर है, 5 ओवर। तो गौर कीजिएगा, जीतने के लिए हमको 7.2 चाहिए, हम चल रहे हैं 6 से, और यहाँ हमको कितना चाहिए यही पूछा जा रहा है। तो ये जो हमारा है 7.2, तो हमको इस ओवर में 5 ओवर में 7.2 तो कवर करना ही है, लेकिन जो 15 ओवर में 1.2 कमता गया है, इसके लिए तो हमको देखिए टोटल 5 ओवर में रन कितना लेना पड़ेगा, टोटल 5 ओवर्स रन इन टोटल 5 ओवर्स कितना कितना होना चाहिए, 5 गुने 7.2 तो मेरा होगा ही होगा, प्लस में कितना, जो ये 15 ओवर में रन कमाते चला गया उसको भी तो भरपाई करना है, तो 15 गुने 1.2। कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। देखिए पूछा जा रहा है कि 5 रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैच, 5 ओवर में अब रन रेट पूछ रहा है, यानी एवरेज पूछ रहा है। अब 5 से अगर हम भाग दे दे, एवरेज यही ना होगा, एवरेज अब निकल जाएगा। ठीक है, 5 से ये कट गया, 5 से ये कट गया, 3 हो गया, आपके पास कितना बचा, 7.2 और 12 36, कितना आ गया, 8 और 7 3 10, 10.8 है आंसर। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, द एवरेज रन ऑफ ए प्लेयर इज 32। किसी का एवरेज क्या है 32 आउट ऑफ 10 इनिंग, 10 इनिंग में हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन द नेक्स्ट इनिंग। नेक्स्ट इनिंग जो भी खेलेगा 11वां इनिंग, उसमें कितना रन चाहिए सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाई 6। इसका एवरेज कितना बढ़ा रहा है +6, यानी हो कितना रहा है 38। तो गौर कीजिएगा 32 लाने के लिए तो इसको 32 चाहिए ही था, ठीक। प्लस में इसको एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 11 आदमी के लिए 6 एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक। तो 11 गुने 6, 11 6 66 और 32 98। दूसरा तरीका बताते हैं सेम इसी पैटर्न पे। 11वां इनिंग तक इसको एवरेज होना चाहिए 38, तो 11वां इनिंग में 38 तो इसको चाहिए ही। आगे क्या चाहिए 10 इनिंग तक जो ये घटता आया है 6 उसका भी तो भरपाई करना है, तो इसको 60, तो 10 6 60 तो एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा 98। देखिए कैसे भी आप बनाएंगे आंसर आपका सेम टू सेम आएगा, ठीक है। बस आपका सोच किस तरीके से जल्दी काम करता है उसको फॉलो करना है, ठीक है। 27 अ बैट्समैन हैज ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर 12 इनिंग्स। देखिए एक बैट्समैन है, उसका सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर 12 इनिंग, 12 इनिंग के लिए कोई सर्टेन एवरेज है। इन द 13th इनिंग, 13वां इनिंग, ठीक, ही स्कोर्स 96 रन। ये कितना रन लाता है 96, देयर बाई इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाई 5 रन। इसका एवरेज कितना बढ़ गया है, इसमें बढ़ गया है +5। बहुत आसान क्वेश्चन। व्हाट विल बी हिज एवरेज आफ्टर 13 इनिंग, इसके बाद एवरेज पूछा जा रहा है। देखिए एवरेज बढ़ा है, सबका बढ़ा होगा, 13 इनिंग का एवरेज बढ़ा होगा, कितना से बढ़ा है 5 से, 13 5 65, 13 गुने 5 65, तो 65 इसमें जुटा हुआ होगा, ठीक है। एवरेज जो भी रहा होगा पहले से उसमें ये 65 जुटा होगा, क्लियर। अब जो एवरेज रहा होगा वो मेरा निकल जाएगा, घटाने के बाद कितना आया 31 आ गया, 31 एवरेज रहा होगा। कह रहा है कि व्हाट विल बी एवरेज आफ्टर 13th इनिंग, तो 31 रहा होगा एवरेज, 5 उसमें जुट जाएगा, तो कितना एवरेज हो गया अभी 36। आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। देखिए 5 नंबर है, 27 एवरेज है, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, इसमें से एक घटा देंगे, माइनस में 1 नंबर चला जाएगा, 4 ही बचा। द एवरेज बिकम्स 25, कितना बच जाता है 25। द एक्सक्लूडेड नंबर, फिर वही कहानी है, घट कितना रहा है 2, कितना घट रहा है 2, किसका घट रहा है। देखिए एवरेज 25 अगर आना था तो 27, देखिए चौथा जो है ये क्या किया, जो भी 5वां नंबर था वो कितना इसमें से लेके निकल गया, 27 निकलता तो हमारा एवरेज 27 रहता ही, लेकिन ये 5वां क्या किया 27 लेके तो अपना निकला, लेकिन ये 4 जो बच गया था उसका भी 2 2 करके एवरेज एक्स्ट्रा लेके निकल गया, तो 8 एक्स्ट्रा लेके निकल गया। 27 8 कितना होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आगे देखिए द एवरेज ऑफ 5 नंबर 7, 5 संख्या है उसका एवरेज कितना है 7। इफ 3 न्यू नंबर्स, इसमें कितना जुटा 3 नंबर एक्स्ट्रा जुट गया, 8 हो गया, बी एडेड, देन द न्यू एवरेज कम्स आउट टू बी 8.5। अभी नया एवरेज क्या हो गया 8.5। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दोज 3 न्यू नंबर्स। अब ये जो नया 3 नंबर है इसका एवरेज क्या है, तो आप गौर कीजिएगा अंतर कितने का आ रहा है, प्लस में ये 1.5 है, ठीक है, प्लस में 1.5। देखिए जब 3 नंबर एक्स्ट्रा जुटा, तो 3 नंबर जब जुटा तो ये अपना 7 21 जुटता, लेकिन ये क्या किया कि या तो देखिए अभी दोनों तरीके से बताते हैं, ठीक है। 3 नंबर 7 के एवरेज से अगर जुटता, 7 21 जुटता, तो ये 7 का 7 ही एवरेज रहता, लेकिन 8.5 का रहा है, यानी 1.5 जो है ये 8 के लिए एक्स्ट्रा लेके जुटा है, 8 के लिए 1.5 एक्स्ट्रा लेके जुटा है, तो टोटल तो इतना आ गया, टोटल इतना आ गया। अब एवरेज कह रहा है, ये तो हम नंबर निकाल लिए कि कितना जुटा है, लेकिन एवरेज कह रहा था, एवरेज में क्या करते हैं जो जुटता है जिसका पूछ रहा है उससे भाग देते हैं, 3 से ये 3 कट गया, 3 से ये 0.5, तो 8 5 40 7 4 11 आ गया आपका आंसर, ठीक है, 11 आ गया। दूसरा भी तरीका है, देखिए 8.5 लाने के लिए ये 3 जो है वो 8.5 तो लाता ही, लेकिन इसको भी भरपाई कर दिया, पांचों का कितना कितना भरपाई कर दिया 1.5 से, प्लस 5 इंटू
1.5 भी ले आया। अब एवरेज इसी का पूछ रहा है तो 3 से भाग देंगे, 3 से ये 3 कट गया, ये 0.5 हो गया, तो 8.5 और प्लस में कितना बचे 25, 2.5। सेम टू सेम आ रहा है, कहीं से कोई डाउट है, बस समझने की देरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, किरण का मैं प्रेफर करूंगा कि उसमें टाइप वाइज दिया गया है और आप लोग आसानी से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बाय।